अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस मोहम्मद खान, मैं दी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बगैर किसी तमहीद के शुरू करेंगे इजराइल ईरान वॉर की कैफियत है और उस हवाले से इजराइल के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दी है इजराइल की गवर्नमेंट ने, नेतन्याहू की फैशिस्ट रजीम ने, जो कि फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम में मुलविस है। मासूम फ़लस्तीनियों की अब तक हज़ारों की तादाद में जानें ले चुकी है और वो अपनी इस वहशियाना कार्रवाई से बाज नहीं आ रहे हैं। ईरान के एम्बेसडर, ईरान के डिप्लोमेट्स के ऊपर सीरिया के अंदर जब से स्ट्राइक की है, दोनों मुल्कों के फ़ज़ा काफ़ी पॉल्यूटेड है और ईरान ने तंबीह की है, ख़बरदार की है और प्रॉमिस की है सुप्रीम लीडर ने वो इजराइल को नाखून चने चबवाएंगे और किसी भी वक्त वो ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि इजराइल नेक्स्ट टाइम तारीखी जो हमाकत है उसको ना दोहराएं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इजराइल के नेतन्याहू की होश ठिकाने लाएंगे, वो पागलों वाली हरकतें कर रही है और इस तरह से मिडिल ईस्ट का जो फ़ज़ा जो कि आलूदा था वो ऑलरेडी एक डिटोरिएटिंग फेज़ में दाखिल हो चुकी है। ईरान के अलायंस में चाइना, रशिया, ये तमाम इन दोनों ने ईरान की हिमायत पर इस जो स्ट्राइक है उसको कंडम किया है और इंटरनेशनल लॉस के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लॉ रिजोल्यूशन के मुनाफी करार दिया है। वो कि यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया है 14 की यूनानिमस वोट से। अमेरिका ने एब्सटेन किया, मगर अब तक जो इजराइल है अमेरिका के बेहस पर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकते आ रहे हैं और पूरी दुनिया तमाशाई बनी हुई है और उम्मत मुस्लिमा उससे भी ज़्यादा दिगरगूं सूरत हाल पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मगरबी कुव्वत इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली। इसकी वजह से अब ये सिचुएशन आलमी मसला बन चुका है। मगरिब के सड़कों, गलियों और मेन चौराहों के ऊपर फ़लस्तीनियों के हक़ में जुलूस निकल रहे हैं। लाखों की तादाद में 1 मिलियन मार्च भी यूके ने देखा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू के ऊपर, अमेरिकन रूलर्स के ऊपर प्रेशर माउंट करता जा रहा है और यूएन सेनेट ने ये करारदाद मंजूर किया है कि अमेरिका को कि नेक्स्ट टाइम आप इजराइल को बजट ना दे दें। रिसेंटली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2.5 बिलियन का मजीद एड इजराइल को देने के लिए अप्रूव किया है, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी और को तक़वियत मिलती है, मिलिट्री को तक़वियत मिलती है और वो बम्बार्डमेंट करते हैं जो मासूम जाने हैं उनके ऊपर, जो पैलेस्टीन के अंदर है, जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए वो जदोजहद कर रहे हैं। और इसका जो रेपरकशंस है वो पूरी दुनिया में फैल सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर अगर बोथ एलायंस, रशियन एलायंस, ईरानियन एलायंस एंड अमेरिकन एलायंस अगर सामना होती है तो अमेरिका और ईरान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन ऑलरेडी है, वो पिनेकल स्टेज पे पहुंच सकते हैं और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डिक्लेयर न्यूक्लियर वॉर हेड को, अपने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने आप को न्यूक्लियर पावर के तौर पर किसी भी वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं। यूरेनियम अफसोदगी ईरान ने 90 से अबाव किया था। अभी ईरान और यूएसए इस जंग के तनाजुर में इसराइल और अमेरिका के ईरान के बीच में अगर जंग होती है तो ये असर ईरान और अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा और रीजनल वॉर में तब्दील होगा, जो कि ग्लोबल वॉर को तक़वियत देगी और थर्ड वर्ल्ड वार की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर वार से होगा और पूरी दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और इन तमाम मूड को निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और यूनाइटेड नेशन को डमी बनने के बजाय एक रियलिस्टिक ग्राउंड पर आकर हेजेमोनिक पावर्स को कर्ब करना होगा। अदरवाइज वी विल सी फर्दर decline, deterioration and severe consequences of such unholy wars. आज भी bring more facts and realities with you. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तक़बिल खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching my channel. Take care. अल्लाह हाफ़िज़।